नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे मध्य प्रदेश की आज के मुख्य व बड़ी खबरें जिनको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस में 28 में से 21 सीटें जीत लेगी, तब भी उससे सरकार बनाने के लिए सपा बसपा और निर्दलीयों का साथ लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। इन सीटों पर गुणोत्तरपूर्ण 68% वोटिंग हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो उपचुनाव से 3% कम रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि कोविड-19 के चलते मतदान कम होगा, लेकिन आंकड़े देखें तो लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि मतदान के आंकड़ों से यह तय नहीं किया जा सकता कि मतदाताओं का रुझान किस तरफ था, लेकिन यह साफ है कि कांग्रेस 28 में से 21 सीटें भी जीतती है तो उसे सरकार बनाने के लिए सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों का साथ लेना होगा, जबकि भाजपा 9 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बचा लेगी। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुणोत्तरपूर्ण 93% वोटिंग, 2018 से 3% कम, 28 सीटों पर 355 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद, 10 नवंबर को फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बताते कि प्रदेश में सत्ता का बहुमत तय करने के लिए मंगलवार को 28 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव उपद्रव की छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण रहा। कोरोना संकट के बावजूद गुणोत्तरपूर्ण 93% मतदाताओं ने वोट डाले। हालांकि ये आंकड़े 2018 में इन्हीं सीटों पर हुए कुल मतदाताओं से 3% कम है। सिर्फ 7 सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ा है, बाकी 21 पर यह पिछले चुनाव के मुकाबले 0.06% से 10.03% तक कम है। इनमें 11 सीटें उन मंत्रियों की है जो विधायक बनने के लिए चुनाव में उतरे हैं। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मेहगांव में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश से पुलिसकर्मी की बंदूक छीनने का प्रयास, फर्जी मतदान और पुलिस को धमकाने की शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मेहगांव में दिन भर शिकायतें सामने आती रही। भाजपा प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के गृह ग्राम कॉलोनी के इंदिरा नगर पोलिंग बूथ पर सुबह के समय पीठासीन अधिकारी राजेंद्र परिहार ने लोगों को बिना स्याही लगाए ही वोट डालकर जाने दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूथ के अंदर जाकर ऐसा करने से रोका। इसके बाद परिहार मतदाताओं की अंगुली पर स्याही लगवाने लगे। इसकी शिकायत कांग्रेस ने कलेक्टर से की। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों ने भी नहीं डाला वोट, पुनर्वास न किए जाने से नाराज है लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पौरी क्षेत्र के बुढ़हा गांव के ग्रामीणों ने मतदान के लिए बहिष्कार के ऐलान के बाद मंगलवार को एक भी वोट नहीं डाला। यह गांव अपर कक्केटी बांध के डूब क्षेत्र में आ गया, लेकिन विस्थापित नहीं किए जाने से ग्रामीणों में गुस्सा है। मतदान दल एक दिन पहले ही गाँव के दोनों मतदान केंद्रों पर पहुंच गया था। बुढ़हा के 2 मतदान केंद्रों पर कुल 1511 मतदाता है। सूचना पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, एसपी राजेंद्र सिंह, एसडीएम जेपी गुप्ता गांव में पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस पहुंची तो प्रैक्टिकल के लिए रखी डमी निकली, ज्ञान आयुर्वेदिक महाविद्यालय का मामला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लसूड़िया क्षेत्र में ज्ञान आयुर्वेदिक महाविद्यालय के खंडहर हो चुके परिसर में मंगलवार को महिला और पुरुष के जले हुए कंकाल मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। एएफएसएमएल जांच में खुलासा हुआ कंकाल मनुष्य के नहीं बल्कि छात्रों को पढ़ाने के लिए रसायन से तैयार डमी कंकाल थे, जिन्हें किसी शरारती तत्वों ने बक्सों से निकालकर दीवार से टिका दिया था। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। युवाओं का गुस्सा शांत करने बिना रूल बुक जारी किए सिर्फ खाली पदों पर भर्ती कराने की सूचना दे रहा पीईबी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पिछले सालों में सबसे बड़ी भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए 3 साल से चल रही है। इन दोनों विभागों के अंतर्गत 30,594 से अधिक उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए मेरिट में आए उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी है। भर्तियां अटकने और नई भर्तियां नहीं होने के कारण युवाओं में रोष है। अब नई भर्तियों को लेकर युवाओं का गुस्सा शांत करने जिम्मेदार ने नया ट्रेंड अपनाया है। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पत्नी के नाम से बना दिया पति का ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ से रोज बढ़ रहे खामियों के लाइसेंस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरटीओ की स्मार्ट शाखा से रोज नई नई गलतियां हो रही है। अब पत्नी के नाम से पति का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मामला सामने आया है। इसके पहले एक ही जगह 2 व 3 आवेदकों के फोटो लर्निंग लाइसेंस पर चस्पा कर दिए गए थे। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों के फोटो खींचने में 2-2 घंटे तक का समय लग रहा है। इसका कारण इंटरनेट का स्लो होना व टैबलेट जैसे संसाधनों की कमी होना। इसी तरह सुबह 8 बजे से उसी दिन का अपॉइंटमेंट दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी। अधिकारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में सुधार का कार्य के साथ ही काउंटर सहित व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। जल्दी आवेदकों की सारी समस्याएं दूर की जाएगी।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 30 करोड़ की 3.5 एकड़ भूमि कराई अतिक्रमण से मुक्त, 12 स्क्रैप वाहन जब्त कर इस वसूला 25,000 का जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नगर निगम ने कैटेगराइज्ड मार्केट की करीब 3.5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यहाँ 50 से ज़्यादा स्क्रैप वाहन रखे हुए थे और 10 से अधिक कारें भी यही पार्क की हुई थी। लगभग 30 करोड़ रुपए की इस जमीन पर निगम के 29 प्लॉट है और इसके अलावा काफ़ी जमीन खाली पड़ी है, लेकिन अतिक्रमण और कोर्ट के विवाद के कारण निगम इसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 10 साल में पहली बार नवंबर के पहले हफ्ते में 13 डिग्री से नीचे रात का तापमान। मंगलवार सुबह 6:15 बजे 12.80 दर्ज हुआ तापमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहर में मौसम के तेवर नवंबर की शुरुआत में ही कुछ ज़्यादा ही ठंडे हो गए हैं। नवंबर के तीसरे दिन ही रात का तापमान सीजन का सबसे कम 12.8 डिग्री पर पहुंच गए। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। 10 साल में पहली बार नवंबर का पहला हफ्ता ऐसा सर्द हुआ। पिछले 8 साल की तुलना में इस बार 3 नवंबर को रात का तापमान 2 से 6 डिग्री तक कम है। हालात यह है कि पिछले साल की तुलना में रात का तापमान करीब 10 डिग्री कम है। पिछले साल 3 नवंबर का तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इधर दिन का तापमान 30.3 डिग्री दर्ज किया गया है। इसमें भी 0.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुरेरा में 73.68%, पोहरी में 76.02%। वोटिंग आज़ादी के बाद से अब तक हुए 14-20 चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिले की कुरेरा और पोहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान करके इतिहास रच दिया है। कोरोना संक्रमण काल के बावजूद मतदाता घरों से निकले और बिना संक्रमण के भय से मतदान कर कोरोना को हराकर लोकतंत्र को जिताने का काम किया। कुरेरा में 73.68% और पोहरी में 76.0% मतदान हुआ, जो अंचल की 13 सीटों में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कम दाम पर कपास खरीदी पर किसानों का हंगामा, 1.5 घंटे बाद दोबारा नीलामी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आनंद नगर स्थित कपास मंडी में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को किसानों ने हंगामा कर दिया। सीबीआई द्वारा ज़्यादा नमी बताने पर हुए व्यापारियों द्वारा कम बोली लगाने के चलते किसान भड़क गए। इन्होंने हंगामा करते हुए मंडी गेट बंद कर दिया। पुलिस व नायब तहसीलदार की समझाइश के बाद खरीदी शुरू हुई। किसानों के वाहनों के दोबारा खरीदी की गई। मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे खरीदी के दौरान किसान अचानक भड़क गए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। साहब उपवादियों ने पर्चियां वोटर कार्ड छीन लिए, वोट नहीं डालने दिया, सिर फोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साहब उपवादियों ने हमें व हमारे परिवार की महिलाओं को रोककर मतदाता पर्ची छीन ली, वोटर कार्ड तक छुड़ा लिए। बीएलओ कहते हैं कि वोट नहीं डाल सकते, आप ही बताओ हम क्या करें। यह बात सुमावली विस की जोरी पंचायत के मतदान केंद्र व पीड़ित मतदाताओं ने सुबह 10 बजे कलेक्टर अनुराग वर्मा से कही, लेकिन कलेक्टर ने न तो उपवर्दियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए व न एफआईआर के संबंध में चर्चा की। सिर्फ एक ही शब्द कहा कि आप वोट डालो। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सड़क हादसे में दोनों पैर गंवाए तो घर पर ही लगवाने लगा मेज में हार जीत का दांव, 13 डायरी में लिखा मिला करोड़ों का हिसाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने देर रात दबिश देकर महालक्ष्मी नगर में सट्टा संचालित करने वाले 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ में आए 3 आरोपियों के पास से 38,000 से ज़्यादा नकदी सहित मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, पेन ड्राइव, बैंक खाते, डायरी सहित करोड़ों रुपए का लेन देन का हिसाब मिला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 38,000 से ज़्यादा नकद भी बरामद की है। मुख्य आरोपी के सड़क हादसे में दोनों पैर कट गए थे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिग्विजय सिंह ने सुमवाली सीट पर दोबारा मतदान की मांग की, बोले यहां महिलाओं को वोट डालने से रोका गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुमावली सीट पर पुनर्मतदान करने की मांग चुनाव आयोग से की है। उन्होंने कहा कि सुमावली में महिलाओं को वोट डालने से रोका गया, इसलिए यहां फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि सुमावली उपचुनाव 2020 बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक को कहा महिलाओं से अबरदीवार वोट देने से रोका गया। जैसा हमने आगाह किया था, सुमावली क्षेत्र में गरीबों को वोट नहीं डालने देंगे, वही हुआ। इन क्षेत्रों में पुनः मतदान कराना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 4 दिन बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर 50 के पार हुई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मरीज आग बढ़ने लगे हैं। 4 दिन बाद शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या आधा सैकड़ा से अधिक रही। 29 अक्टूबर को 75 कोरोना संक्रमित मिले थे। मंगलवार को 53 नए संक्रमित मिले। ध्यान देने योग्य बात है कि 29 अक्टूबर को 1702 लोगों के सैंपल हुए थे, जिसमें से 75 संक्रमित निकले थे। लेकिन मंगलवार को 812 लोगों के सैंपल हुए, जिसमें से 53 लोगों की कोरोना से पुष्टि हुई है। इसे देखकर अब लग रहा है कि नवंबर में अब कोरोना के संक्रमण के मरीज बढ़ने लगे हैं।
इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। करवा चौथ पर मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में इस समय नजर आएगा चांद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को सुहागिन महिलाओं का बड़ा त्योहार करवा चौथ है। उत्तर भारत सहित पूरे भारत में महिलाओं में इस व्रत को लेकर विशेष उत्साह बना हुआ है। इस संबंध में विज्ञान प्रसारक सारिका गारूर से चर्चा करने पर उन्होंने चौथ के चांद के बारे में अनेक बातें बताई, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के सतना पूरी जिलों में पहले चंद्रमा उदित होगा। वहीं प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिला अलीराजपुर में करीब आधा घंटे की देरी से उदित होगा। चंद्र दर्शन पर आधारित भारतीय सांस्कृतिक पर्व चौथ अब केवल उत्तर भारत का धार्मिक त्योहार नहीं रह गया है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भी इसे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका ने प्रदेश के अनेक जिलों की चंद्र गणना करते हुए बताया कि प्रदेश के किस जिले में कब चंद्र ग्रहण होगा। उन्होंने बताया कि सतना में शाम 8:07 बजे चंद्रोदय होगा और अलीराजपुर में यह 8:38 पर उदय होना प्रारंभ होगा। भोपाल में चंद्रोदय शाम 8:24 बजे होगा और इंदौर में 8:31 बजे चंद्रमा दर्शन होंगे। सारिका ने बताया कि अगर आपको घर खुले मैदान में नहीं है तब ऊपर उठे चंद्रमा को अपने आंगन से देखने के लिए कुछ समय और लगेगा। चंद्रमा के पीछे वृषभ राशि तारामंडल को देखा जा सकता है। के बाद दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 78% मतदान हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुआ। सांवेर में लगभग 78.0% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस क्षेत्र में कुल 2,10,707 मतदाताओं ने मतदान किया। इसमें 1,12,586 पुरुष मतदाता तथा 98,121 महिला मतदाता शामिल है। ये आंकड़े अंतरिम है। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की सुबह से दोपहर तक की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।